नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार स्वागत है आपका फिर से आपके चैनल एजे टेक मैथ पर। और आज हम सीखेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है क्यूबिक पॉलिनोमियल के कॉफिशिएंट्स और उसके जीरोस के बीच का रिलेशनशिप फाइंड करना। इससे पिछली एक्सरसाइज में हमने सीखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कॉफिशिएंट्स के बीच का रिलेशनशिप फाइंड करना, और एक स्पेशल फॉर्मूला जिसकी हेल्प से हमने, जब आपको दो जीरोस गिवन हो, फॉर्मूला की हेल्प से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्रिएट करना। तो इसी तरह से हम यहाँ पर भी वही सीखेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्चुअल में है क्या। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला आप लिखेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल ax की पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये एक फॉर्मेशन है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का। क्यूबिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोस, ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और टू जीरोस मल्टीप्लाई करके एट अ टाइम उसका सम फाइंड करना। लाइक अगर आपको निकालना होता है किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को, इफ यू हैव जीरोस ऑफ दैट, मान लेते हैं कि इसके जीरोस अल्फा, बीटा और गामा हैं। एक बात और ध्यान से समझें कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस हमेशा 3 ही निकलेंगे। इसका भी रीजन है क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 3 है। तो डिग्री 3 होने की वजह से उसके पॉलिनोमियल के जीरोस भी 3 ही फाइंड आउट होंगे। तो अगर आपके पास 3 जीरोस हैं तो आप इनकी हेल्प से क्या करेंगे? सबसे पहले आपको फाइंड करना होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो कि होता है माइनस का बी अपॉन ए। उसके बाद आपको लिखना होता है अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और इसका होता है सी अपॉन ए। और थर्ड होता है अल्फा बीटा गामा, इट मीन माइनस डी अपॉन ए। ओके स्टूडेंट्स, माइनस बी अपॉन ए को हम लिखते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3। ठीक है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? बी। बी यहां पर आ जाता है और ये माइनस सिंबल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब यानी कि ए, तो माइनस बी अपॉन ए। इसके बाद ये सी अपॉन ए, तो इसको हम राइट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3, और यहां पर हम लिखते हैं माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3। क्लियर है? ये तो हो गया रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। लेकिन अगर आपको 3 जीरोस गिवन होंगे, अल्फा बीटा गामा अगर आपके पास गिवन है, तो आप इस फॉर्मूला की हेल्प से किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को क्रिएट कर सकते हैं। और वो कैसे? एक्स की पावर 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स एंड माइनस में अल्फा बीटा एंड गामा। ये वही क्यूबिक पॉलिनोमियल है जो आपको फाइंड करनी है अगर आपके पास क्वेश्चन में अल्फा बीटा गामा यानी जीरोस गिवन हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड करेंगे और इन तीनों की हेल्प से उसके जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ओके प्यारे विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, वेरीफाई दैट 3 - 2 1 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल px। px का वैल्यू गिवन है x की पावर 3 - 2x स्क्वायर - 5x प्लस 6। तो पहले इस पार्ट में हमें ये प्रूफ करके बताना है कि 3 - 2 और 1 इस px के ही जीरोस हैं या नहीं हैं। तो वो कैसे निकालेंगे? हम इस px को राइट कर लेते हैं। सबसे पहले px इज इक्वल टू x की पावर 3 - 2x स्क्वायर - 5x प्लस 6। अब आपको क्या करना है, ये जो वैल्यूज है 3 - 2 और 1, इनको 1 बाई 1 x के प्लेस पर पुट करते जाइए।
जैसे कि हम पुट करते हैं पहले x इक्वल 3, तो p3 इक्वल 3 की पावर 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 6। ओके, तो p3 क्या बनता है सॉल्यूशन के बाद 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मतलब 27। 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 हो जाता है 9 और 5 3 15 प्लस 6। तो P3 इक्वल 27 माइनस 18 क्या बन जाता है 9, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं 27 और प्लस में 6 हो जाता है 33 एंड माइनस 18 और माइनस 15, माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस माइनस प्लस की हेल्प से ये हो गया 33। तो P3 इक्वल 33 माइनस 33 बन जाता है 0, यानी P3 का वैल्यू 0 आ गया। ओके, इसी तरह से जैसे x इक्वल 3 पुट किया, अब x इक्वल माइनस 2 पुट करो। x इक्वल माइनस 2, तो p माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 की पावर 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 की पावर 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई माइनस 2 एंड प्लस 6। अब आपको p माइनस 2 पुट करने के बाद आपका इस तरह से हो गया माइनस 2 की 3 और ये इस तरह से माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 की 2 5 मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो p माइनस 2 की पावर 3 मतलब माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 मतलब हो गया माइनस 8। यहाँ आ जाता है माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस प्लस 10, 5 2 10 हो जाएगा और ये 6 माइनस 8 और 2 4 8, माइनस 8 और माइनस 8, माइनस माइनस प्लस होता है तो बन गया माइनस के 16 और प्लस 10 और प्लस 6 हो गया ये भी 16। तो p माइनस 2 माइनस 16 और प्लस 16 क्या होता है 0 होता है, तो p माइनस 2 भी क्या आ गया 0 आ गया। इसी तरह से p1 को पुट कीजिए x इक्वल 1, तो बनाइए आप यहाँ पे p1 का भी वैल्यू 0 ही आना चाहिए, तो 1 की पावर 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 की पावर 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 6। 1 की पावर 3 मतलब 1 होता है, 2 मल्टीप्लाई 1 की पावर 2 1 की पावर 2 1 हो गया और 2 1 जा 2 हो गया माइनस 5 1 जा 5 हो गया प्लस 6। तो देखो प्लस में 1 और प्लस के 6 तो हो गए 7, माइनस 2 माइनस 5 भी 7 और ये फिर से क्या आ गया 0। अब हमने क्या किया फंक्शन जो आपके पास था पॉलिनोमियल जो आपके पास है x की क्यूब में आपने 1 बाई 1 एक बार 3 पुट किया, एक बार माइनस 2 और एक बार 1, और तीनों ही हर बार 0 आते हैं। तो इस तरह से अगर इनको पुट करके पॉलिनोमियल में वैल्यू का सॉल्यूशन 0 आता है तो 3 माइनस 2 और 1 जीरोज हैं किसके px के। समझ में आया यस और नो? अब ये तो क्लियर हो गया कि 3 माइनस 2 और 1 इसके जीरोज हैं। अब हमें ये क्लियर करना है कि इसका जो रिलेशन है बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट वो क्या है, वो निकाल लेते हैं। इस कोफिशिएंट का कंपेयर कर लेते हैं। इसके जो कोफिशिएंट्स है इस वाले पॉलिनोमियल के, इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स क्या आते हैं, जैसे कि a का वैल्यू कंपेयर करने के बाद a का वैल्यू 1, b का वैल्यू माइनस 2, c का वैल्यू माइनस 5 एंड d का वैल्यू 6। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पहले सम ऑफ जीरोज में निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस के b अपॉन ए। ओके, माइनस b अपॉन ए क्या बनना चाहिए माइनस b अपॉन ए, तो माइनस 2 अपॉन 1 और माइनस प्लस तो यानी 2 अपॉन 1 यानी सिर्फ 2 आना चाहिए। चेक करते हैं तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3। अब आप मुझे बताएं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 है माइनस 2 यानी कि b, और ये बन जाता है माइनस 2 अपॉन 1। इसका मतलब ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है प्लस में 2। क्लियर है, यानी कि सम ऑफ जीरोस हमारा वेरीफाई हो गया। अब हम निकालेंगे अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा।
ये होता है सी अपॉन ए। सी अपॉन ए को हम राइट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स अगर इस पॉलिनोमियल में चेक करें तो x है -5 यानी c का वैल्यू दैट इज -5 राइट हियर। कोफिशिएंट ऑफ x की क्यूब यानी कि a और a का वैल्यू है 1, आप यहाँ लिखोगे 1 और ये आ जाता है -5। तो अगर यहाँ से भी चेक करोगे तब भी -5 आएगा और इस तरह से भी -5, तो इसका मतलब ये भी वेरीफाई होता है। और इन द लास्ट आपको चेक करना है अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है -d अपॉन ए और इसको हम लिखते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3। तो कांस्टेंट टर्म क्या है आपके पास? कांस्टेंट टर्म इज 6, इट मीन वैल्यू ऑफ d। तो वैल्यू ऑफ d इज 6 एंड दैट माइनस सिंबल की हेल्प से यह -6 अपॉन 1, तो आंसर इज -6। और इस तरह से हमने जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप भी वेरीफाई किया। तो ये पूरा सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन नंबर 1 का। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ है उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होगा। आपको इसी प्रोसेस में क्वेश्चन नंबर 2 करना है। ओके, तो दैट विल बी फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। डी लिखा है फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2, -3 एंड 4। तो आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में? अल्फा का वैल्यू आपको राइट करना है 2, बीटा का वैल्यू आपको राइट करना है 3 एंड गामा का वैल्यू आपको राइट करना है 4। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, किसी भी एक पॉलिनोमियल जो क्यूबिक पॉलिनोमियल उसको फाइंड करना है तो आप उसके लिए लिखेंगे एक्स की क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। उसके बाद यहाँ पर आपको x लिखना है, फिर माइनस में अल्फा बीटा एंड गामा इक्वल 0 राइट करना है। ओके, इट मीन आप इसको फंक्शन ले सकते हैं। अगर आप यहाँ 0 राइट नहीं करते यू कैन टेक fx इक्वल दिस। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अल्फा बीटा गामा x की क्यूब को आप ऐसे ही लिखें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो सकता है? 2 प्लस -3 एंड प्लस 4। तो आप लिखें 2 प्लस ब्रैकेट में -3 एंड प्लस 4 एक्स स्क्वायर। अल्फा बीटा मीन्स 2 मल्टीप्लाई -3 प्लस बीटा गामा मीन्स -3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई यानी गामा अल्फा 4 मल्टीप्लाई 2 एक्स माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मल्टीप्लाई गामा मीन्स 2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 4। ओके, अब इनका मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दीजिए। एक्स की क्यूब तो आ जाता है 2 -3 प्लस 4 -6 -12 प्लस 8 2 3 जा 6 माइनस में 3 4 जा 12 माइनस में 4 2 जा 8 प्लस में एंड 2 3 जा 6 6 4 जा 24 और ये माइनस बनेंगे प्लस में। ओके, तो आपका फाइनल आंसर बन जाता है एक्स की क्यूब माइनस 2 -3 -1 प्लस 4 हो गया प्लस के 3, तो 3 एक्स की पावर 2 प्लस -6 -12 होते हैं -18 प्लस 10 बच जाता है -10। तो -10 को जब आप बार करोगे तो प्लस माइनस माइनस बनेगा तो आ जाएगा माइनस के 10x एंड प्लस में 24। यही वो रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस आपको गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से कोई भी अल्फा बीटा गामा आपको जीरोस आपको गिवन हो तो आप क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है?
Find a cubic polynomial with sum of product of its zeros taken 2 at a time and the product of zeros as 5 minus 2 minus 24 respectively. Okay, it mean आपको यहाँ पर sum of zeros find करने की जरूरत नहीं है. प्रोडक्ट सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट अ टाइम वो भी फाइंड मीन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा गामा अल्फा नहीं निकालना है. यानी ये आपको गिवन है ऑलरेडी. यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है उसकी वैल्यू है 5. आप लिखेंगे 5. इसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू गिवन है -2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा बीटा गामा इक्वल -24. ये वैल्यूज आपको ऑलरेडी गिवन है. तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसी पॉलिनोमियल जो फंक्शन आपको फाइंड करना है सिर्फ उसमें इनको पुट करना है. तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा एंड गामा, इनमें वैल्यूज को पुट कर दीजिए और आपका आंसर आपको मिल जाएगा. तो एक्स की क्यूब एज इट इज, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू है 5 तो आप लिखेंगे यहाँ पे 5x स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू -2. तो यहाँ पर आप -2 लिखेंगे और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो हो गया -2x. सिमिलर अल्फा बीटा गामा का वैल्यू -24 तो -24 और माइनस तो हो गया प्लस का 24 और यही इसका आंसर है. समझ में आया प्यारे विद्यार्थियों? वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर 6 की तरफ हम चलते हैं. ओके प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है एफ एक्स का वैल्यू गिवन है एक्स की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 एंड इट इज डिवाइडेड बाय जी एक्स और जी एक्स का वैल्यू है एक्स स्क्वायर -2. तो आपको एक्चुअल डिवीजन से जी एक्स की हेल्प से एफ एक्स को डिवाइड करना है और डिवाइड करके जो क्वेश्चन और रिमाइंडर आएगा वो आपको राइट करना है लास्ट में. तो हम डिवाइड करते हैं. तो आपके पास x की क्यूब क्या है, x एफ एक्स है x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और जो डिवीजर है वो है आपके पास x स्क्वायर -2. ओके, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि फर्स्ट टर्म देखो, पहले देखो डिवाइजर में 2 टर्म्स हैं. डिवाइजर की 2 टर्म्स का जो फर्स्ट वाला टर्म है उसी से ये जो डिविडेंड है इसके फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना है. मतलब ये होगा कि एक्स स्क्वायर से एक्स की पावर 3 को डिवाइड करना है. तो सोचने वाली बात ये है कि एक्स स्क्वायर में कौन से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई की जाए कि आपको एक्स की पावर 3 मिले, और वो नंबर है एक्स की पावर 1 यानी सिर्फ एक्स. तो जब x की पावर 2 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा x की पावर 3. ओके, अब x स्क्वायर से तो इसमें मल्टीप्लाई हो गया, अब -2 से भी इसमें मल्टीप्लाई करो तो -2 का मल्टीप्लाई x में करोगे तो -2x आएगा और -2x इसका नेक्स्ट वाला टर्म तो है ही नहीं, मतलब इसका जो वेरिएबल है यहाँ पे जो x स्क्वायर है वो तो इसके इक्वल है ही नहीं. तो -2x जिस टर्म के अंदर है उसी के डाउन में आपको राइट करना है और वो लिखा है यहाँ पे -2x. क्लियर है? अब आप क्या करेंगे, इनके सिंबल चेंज करेंगे. सिंबल यानी ये प्लस में है तो आप माइनस कर देंगे और ये माइनस में है तो आप इसको प्लस करेंगे और ये जो वैल्यू है ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि ये प्लस में बन गया और ये माइनस में बन गया और प्लस माइनस ऑलवेज कट जाता है. अब ये वाली टर्म आपको राइट करनी है -3x की पावर 2. यहाँ पर देखो प्लस का 5x और प्लस के 2x तो +5 और +2 हो जाते हैं प्लस के 7x और ये -3. ओके, यहाँ जो भी सिंबल आता है -3, जैसे यहाँ पे -3 आया तो यही सिंबल सिमिलर आपको यहाँ लिखना होता है. सेम प्रोसेस के साथ फिर डिवाइड करना है. एक्स स्क्वायर का डिवाइड फर्स्ट टर्म 3x स्क्वायर में करिए तो 3x स्क्वायर का मतलब सीधा 3 से डिवाइड होगा तो 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर बन जाएगा -3x स्क्वायर. ओके, अब -2 से -3 को डिवाइड करें. -2 मल्टीप्लाई -3 तो माइनस माइनस प्लस एंड 2 3 6 और 6 तो कांस्टेंट है. इसके बाद जो वेरिएबल जो टर्म है उसमें वेरिएबल कांस्टेंट दोनों हैं और हमें चाहिए सिर्फ कांस्टेंट टर्म.
तो -2 मल्टीप्लाई -3 जो 6 बना उसको सिर्फ आप कांस्टेंट टर्म के राइट में डाउन में लिखेंगे और इसके बाद साइन चेंज कर देंगे आप प्लस माइनस, ये फिर से कट होगा और यहां से बचेगा आपको 7x और यहां से बचेगा माइनस के 9। अब इसके आगे आप डिवाइड नहीं कर सकते बिकॉज नेक्स्ट टर्म इसमें है नहीं, तो ये बनेगा रिमाइंडर और ये जो आया है ऊपर ये बनेगा q क्वेश्चन। तो आप राइट करेंगे q इज इक्वल टू x माइनस 3 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 7x माइनस 9 और यही इसके आंसर्स हैं। तो जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हुआ है उसी तरह से क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10 ये सभी एक ही प्रोसेस में डिवाइड करके क्वेश्चन और रिमाइंडर आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो नंबर 10 तक आप कंप्लीट करें, इसके बाद जो नंबर 11 है हम उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। इसको देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 11 किस तरह से होगा, लिखा है वेरीफाइड डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल्स fx इक्वल दिस 8 प्लस 20x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x क्यूब। ये अभी जो फंक्शन है ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, असेंडिंग स्टैंडर्ड ऑर्डर में। हम इसको डिसेंडिंग में करेंगे, यानी कि जो सबसे बड़ी पावर है उसको पहले, फिर एक्स स्क्वायर, फिर उस x और कांस्टेंट टर्म सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो लिख लेते हैं। तो आपका जो fx है इसको आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में राइट करो तो आपको मिलेगा माइनस का 6x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 20x एंड प्लस में 8। अब यही आपको जो पॉलिनोमियल गिवन है fx, इसको डिवाइड करना है gx से और gx जो है आपके पास, gx का वैल्यू है 2 प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर। तो आप इसको भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में राइट कीजिए, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आपको सिमिलर डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करना है तो पहले आप इस नंबर से यानी gx से fx को डिवाइड कीजिए। तो राइट कर लेते हैं हम, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 माइनस 6x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 8। जैसे कि हमने अभी डिवाइड किया था सिमिलर, अब फिर से वही सेम प्रोसेस में डिवाइड करेंगे। जो आपका डिवीजर है उसमें 3 टर्म्स हैं, 1, 2 एंड 3। तो फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस तो कट जाएगा आपका सिमिलर। तो 3x स्क्वायर से 6x की क्यूब को करेंगे तो 2x टाइम ये डिवाइड होगा। देखो चेक करके, तो -3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 6 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स तो एक्स की क्यूब, तो बन गया माइनस के 6x की क्यूब। ओके, तो अब सेकंड टर्म का मल्टीप्लाई फिर से इसमें करेंगे तो 5x मल्टीप्लाई 2x तो बन जाएगा 5 2 जा 10, 10x की पावर 2। तो यहाँ हम लिखेंगे प्लस के 10x की पावर 2। देखो जहां पे ऊपर वेरिएबल एक्स स्क्वायर है ठीक उसी के डाउन में आपको राइट करना है सेम वेरिएबल को लेकर। फिर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 का 2x के साथ तो हो जाएगा 2 2 जा 4x और वो आएगा 20x के डाउन में। साइन चेंज कीजिए, ये प्लस में कन्वर्ट हो गया, ये माइनस। अब इनको आप सबट्रैक्ट कर देंगे तो ये तो हो गया कट। प्लस में 1x स्क्वायर है, जब किसी के साथ कांस्टेंट नहीं होता तो हम उसको 1 मानते हैं, तो ये प्लस 1x स्क्वायर है और ये साइन चेंज होने के बाद माइनस 10x स्क्वायर हो गया तो बन जाता है माइनस में 9x की पावर 2 प्लस 20 माइनस 4 तो प्लस के 16x और ये प्लस 8 नीचे आ जाता है। अब सिमिलर फिर से डिवाइड करना है तो माइनस 3x स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस कट, 3 से 9 को डिवाइड किया तो माइनस, यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस का साइन प्लस का साइन और आप यहाँ पे लिखेंगे 3 तो 3 3 जा हो गया 9 माइनस प्लस माइनस और एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। अब प्लस प्लस 5 3 जा 15x, यहाँ पे 15x बन गया और 2 3 जा 6 यहाँ पर 6 बन गया। ओके, सबट्रैक्ट करेंगे ये प्लस ये माइनस
ये कट हो गया 16x माइनस 15x, तो बचेगा सिर्फ x, और 8 माइनस 6 हो गया प्लस में 2। ये जो x प्लस 2 आया ये है इसका रिमाइंडर और ये है इसका q। क्वेश्चन डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा होगा कि डिविडेंड इक्वल क्वेश्चन मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर होता है। ओके, तो डिविडेंड तो हमारे पास है, ये डिविडेंड है, या इसको डिविडेंड मान लीजिए, ये रहा आपके पास डिविडेंड। तो डिविडेंड को तो एज इट इज रहने दीजिए, आपको तो सिर्फ ये तीन वैल्यूज को लेकर ये चेक करना है कि अगर हम क्वेश्चन डिविजर का मल्टीप्लाई करके उसमें रिमाइंडर को ऐड करेंगे तो क्या डिविडेंड फिर से आएगा। लेट चेक। तो हम क्या करते हैं, q 2x प्लस 3 का मल्टीप्लाई डिवाइजर क्या है, डिवाइजर है आपका ये, तो इसको आप राइट करेंगे माइनस में 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, और रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर है x प्लस 2, इसको आप लास्ट में लिख लीजिए x प्लस 2। बस अब यही सॉल्व करना है आपको। 2x प्लस 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले 2x का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, 2x मल्टीप्लाई माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, अब प्लस 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, और x प्लस 2 को एज इट इज आपको राइट करना है। ओके, तो 2x मल्टीप्लाई माइनस 3x स्क्वायर तो हो गया माइनस के 6x की पावर 3, 2x मल्टीप्लाई 5x तो हो गया प्लस के 10x की पावर 2, 2x मल्टीप्लाई 2 हो गया प्लस में 4x। अब इधर आ जाते हैं, प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस 3 तो हो जाएगा माइनस के 9x स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई 5x बनेगा 15x, 3 2 जा 6 और प्लस में x प्लस 2। सबसे बड़ी जो पावर है वो 6x की क्यूब है माइनस में, तो इसको सबसे पहले राइट करूं। उसके बाद x स्क्वायर टर्म्स, x स्क्वायर एक प्लस में एक माइनस में, तो सब्ट्रैक्ट होगा और सब्ट्रैक्ट हो गए प्लस में 1x स्क्वायर या सिंपल x स्क्वायर। ओके, इसके बाद 4x एंड 15x और x, ये तीन टर्म्स और तीनों ही प्लस में तो प्लस हो जाएंगे। 4 प्लस 15 19 और प्लस 1 हो गया 20 प्लस के 20x, और लास्ट में बचता है प्लस का 6 और 2, तो 6 और 2 को आप ऐड कर देंगे, दोनों प्लस हैं तो आएगा प्लस में 8। अब आप ये चेक करो क्या ये डिविडेंड है या नहीं है, तो जरा चेक करते हैं। माइनस 6x की 3 माइनस 6x की 3 प्लस x स्क्वायर प्लस प्लस 20x एंड प्लस 8 सो डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाइड। समझ में आया प्यारे विद्यार्थियों। तो इसी तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन इस वे में आता है तो आपको इस तरह से वो सॉल्व करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 12, हम इसको पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है इट इज गिवन दैट -1 इज वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पता लगाओ कि बाकी के जीरोस क्या होंगे इस पॉलिनोमियल के। तो अगर 1 इसका पॉलिनोमियल का जीरो है तो बाकी दो भी तो होने चाहिए, क्योंकि ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है और हमारे पास सिर्फ एक है, हमें सिर्फ एक गिवन है, बाकी दो कहाँ है, तो दो हमें निकालने होंगे। हम उसको fx ले लेते हैं। ये जो पॉलिनोमियल है ये fx है, तो fx की वैल्यू है x की क्यूब प्लस 2x की पावर 2 माइनस 11x माइनस 12। और आपको ये भी बोला गया है कि जो -1 है वो इस पॉलिनोमियल का जीरो है। अब अगर ये इसका जीरो है तो ये किसकी वैल्यू मानी जाएगी, ये x की ही तो वैल्यू मानी जाएगी, है कि नहीं, यानी x इक्वल -1 लेंगे। तो -1 को आप इधर करोगे तो ये +1 बनेगा और इधर रह जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ ये जो x + 1 है ये इस फंक्शन का फैक्टर होगा, यानी फैक्टर ऑफ fx। ये fx का फैक्टर है। अगर ये fx का फैक्टर है तो x + 1 से इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ओके, तो हम रिमाइंडर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं,
रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं इसका। तो देख लेते हैं। तो पहले आपको ना इसको डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड करते हैं x प्लस 1, जैसे अभी डिवाइड किया था सिमिलर उसी प्रोसेस में डिवाइड करेंगे और इस पॉलिनोमियल को राइट करेंगे x की क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12। तो x का डिवाइड x की क्यूब में और ये जाएगा x स्क्वायर टाइम, तो आपने लिखा x की क्यूब, फिर प्लस 1 का मल्टीप्लाई x स्क्वायर में तो आ गया x की पावर 2। साइन चेंज किया, साइन चेंज होने के बाद ये बन गया, ये कट, यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर। क्यों बचेगा? क्योंकि प्लस में 2 है और माइनस में 1x स्क्वायर है, तो 2 माइनस 1x स्क्वायर बचेगा। उतारेंगे माइनस का 11x और माइनस में 12। अब x का डिवाइड x स्क्वायर में, यहाँ इसके साथ हम प्लस का सिंबल मानेंगे, तो वही प्लस सिंबल आपको यहाँ यूज करना है। x में x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे x से, तो बनेगा x स्क्वायर। अब प्लस 1 से कर दो तो बनेगा प्लस 1x, यानी कि सिंपल x, माइनस माइनस, अब ये कट, माइनस 11x माइनस x, तो हो गया माइनस के 12x और ये आ गया माइनस 12। अब ये माइनस आ गया यहाँ पर और डिवाइड करेंगे 12 से, तो 12 मल्टीप्लाई x, तो माइनस के 12x और प्लस माइनस हो गया माइनस और 1 मल्टीप्लाई 12 बन गया 12। साइन चेंज और ये दोनों कट, रिमाइंडर आ गया 0। इट मीन ये सही था कि x प्लस 1 फंक्शन का फैक्टर है। ओके, तो नो डाउट इसमें। अगर आपको डायरेक्ट गिवन है कि कोई भी एक जीरो, ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि कोई भी एक जीरो गिवन फंक्शन का जीरो है, तो यहाँ इस तरह से अगर जब आपको फैक्टर मिलेगा तो वो फंक्शन का फैक्टर भी कहलाएगा। अब आपको ये जो क्वेश्चन मिला है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, नाउ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 ये भी इस पॉलिनोमियल का फंक्शन होगा, देन टेक इक्वल टू 0। अब आप इसके फैक्टराइज कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 12 1 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 4 माइनस 3 1, तो 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल 0। तो x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन किया, इधर बन गया x प्लस 4 इक्वल 0। तो x प्लस 4 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3 इक्वल 0। अगर x प्लस 4 इक्वल 0 है तो आ जाता है x इक्वल माइनस 4, और अगर x माइनस 3 इक्वल 0 है तो आ जाता है x इक्वल 3। इसका मतलब ये हुआ कि एक जीरो आपको यहां पर गिवन था, दो जीरोज आपने यहां निकाल दिए। तो इसके जो फाइनल आंसर होगा, जो जीरोज इसके होंगे यहां पर होंगे, माइनस 1 तो पहले से था, अब इसके बाद आप लिखेंगे माइनस 4 और प्लस 3, ये इसका आंसर है। समझ में आया? ओके, 16 हमने लिया और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें जो पॉलिनोमियल गिवन है उस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है। अगर किसी भी ऐसा पॉलिनोमियल को दिया जाता है किसी क्वेश्चन में, तो आप ये चेक करें कि डिग्री 4 है, 3 है। अगर 3 है तो उसके 3 जीरोज होंगे, जैसे कि अभी मैंने पहले बताया। अगर डिग्री 4 है तो उसके जो जीरोज निकलेंगे वो 4 निकलेंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो जीरोज ऑलरेडी गिवन है, एक है प्लस में √3 और एक है माइनस में √3। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम पहले फंक्शन को राइट कर लेते हैं। फंक्शन इज x की 4 प्लस x की क्यूब माइनस 23x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 60। ओके, अब आपके पास जो जीरोज हैं, जैसे फर्स्ट है x इक्वल √3, तो आप क्या लिखेंगे, x माइनस √3 इक्वल 0, और दूसरा गिवन है x इक्वल माइनस √3, तो आप इसको क्या लिखेंगे, x प्लस √3 इक्वल 0। तो ये जो दो आपको मिले हैं x माइनस √3 और x प्लस √3, ये दोनों क्या है, फैक्टर है। किसके किसके फैक्टर्स हैं ये फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ fx। ये दोनों fx के फैक्टर्स हैं। ये रहा fx आपका। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करके एक फैक्टर और बनेगा। वो क्या बनेगा, आप करेंगे x माइनस √3 मल्टीप्लाई x प्लस √3 इक्वल 0,
तो ये बन जाएगा x की पावर 2 माइनस अंडर रूट 3 की पावर 2 इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल 0। ये जो आया है ये भी फैक्टर है एफ एक्स का। अब इसी फैक्टर की हेल्प से आप एफ एक्स को डिवाइड करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3 से आपको फंक्शन डिवाइड करना है और फंक्शन लिख लेते हैं एक्स की 4 प्लस एक्स की क्यूब माइनस 23x की 2 माइनस 3x और प्लस में 60। ठीक है, तो जब डिवाइड करने के बाद इसका जो क्वोशिएंट आएगा वो भी क्वाड्रेटिक में ही आएगा, क्योंकि जो डिवीजर है वो क्वाड्रेटिक है और जो क्वोशिएंट आएगा वो भी क्वाड्रेटिक होगा। और फिर से उस क्वोशिएंट के फैक्टर्स आपको निकालने हैं। तो पहले डिवाइड कर दें, फर्स्ट टर्म का डिवाइड फर्स्ट टर्म में, तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर बनेगा एक्स की 4। फिर माइनस 3 से एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस 3x स्क्वायर बनेगा और इसको वहीं लिखेंगे जहां पर एक्स स्क्वायर ऑलरेडी लिखा है, यानी कि वो लिखा है कहां पर, इस टर्म में। तो आप लिखोगे माइनस 3x स्क्वायर यहाँ पे, ये माइनस ये प्लस, साइन चेंज होने के बाद ये कट जाएगा। यहाँ पे आपने लिखा एक्स की क्यूब और ये हो गया माइनस के 23 प्लस के 3, तो बचेगा माइनस के 20x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस में 60। बाकी टर्म्स को भी नीचे लिख लेंगे हम। x की क्यूब है प्लस, तो आप यहाँ पे प्लस यूज करें। एक्स स्क्वायर का डिवाइड अब x की क्यूब में तो x टाइम जाएगा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स, तो क्या बनेगा x की क्यूब माइनस 3 प्लस एक्स, तो माइनस प्लस माइनस और 3 मल्टीप्लाई एक्स 3x, और वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस 3x के ही डाउन में। ये माइनस ये प्लस, अब देखो दोनों कट गए, ये भी कट गया और ये भी कट गया, दोनों ही माइनस प्लस में है, तो कट, जो बच गया उसको लिख लो, माइनस 20x की 2 बच गया और प्लस में 60 बच गया। माइनस का सिंबल यहां पर आ गया। अब एक्स स्क्वायर से डिवाइड किससे, मल्टीप्लाई किससे करें, जो 20x स्क्वायर बने तो सिंपल 20 से ही मल्टीप्लाई करो। 20x स्क्वायर मतलब माइनस के 20x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 23 जा 60 और ये प्लस ये माइनस, ये फिर से कट और रिमाइंडर में बन गया 0। अब आप देखो जो क्वेश्चन बना है वो क्या है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 जो है वो इक्वल 0 है, यानी ये एक फैक्टर है इस एफ एक्स का। तो इसको जब आप फैक्टराइज करोगे आपको दो सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो 20 को करते हैं फैक्टराइज, हो गया 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल 0, x प्लस 5 माइनस 4 कॉमन किया, x प्लस 5 इक्वल 0, x प्लस 5 x माइनस 4 इक्वल 0। तो आपको मिल जाएंगे सॉल्यूशंस। अगर x प्लस 5 इक्वल 0 है तो एक आ गया माइनस 5, अगर x माइनस 4 इक्वल 0 है तो दूसरा आ गया प्लस में 4। तो इसके फाइनल जीरोस क्या होंगे, ऑल जीरोस, जो कि हमको फाइंड करना था। तो दो जीरोस तो आपको ऑलरेडी गिवन थे क्वेश्चन के अंदर, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3, दो आपने अब फाइंड किए हैं, माइनस 4 एंड प्लस 4। ये चार सॉल्यूशंस हैं, चार जीरोस हैं इस गिवन फंक्शन के। समझ में आया? तो इस तरह से जिसकी डिग्री 4 होगी, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 होगी, उसको आप इस प्रोसेस के साथ सॉल्व करेंगे। तो जो भी आपको डाउट है, क्वेरी है, आप उसको कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना भी ना भूलें। ठीक है, कमेंट आपका बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, इससे मुझे पता चलेगा कि आपको कितना समझ आया और कितना नहीं। अगर समझ आया तो राइट यस और नहीं आया तो नो, और नो के साथ कौन सा आपको पॉइंट समझ नहीं आया या क्वेश्चन समझ नहीं आया वो आप मेंशन जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए